Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Lariban VP 1770074. My topic is drug abuse and my subtopic is central nervous system stimulant. Drug abuse, when a substance abuse or drug abuse happens when a person uses the drug over and over again in a way they had their problems. मतलब आप कोई ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मैनर से भी ज़्यादा आप ड्रग यूज़ करते हैं तो वो ड्रग अब्यूज़ में आती है. और ड्रग अब्यूज़ इज़ नॉट यूज इन द DSM एंड ICD. DSM जो हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि पब्लिश करता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो कि गाइड करता है अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. एंड ICD जो है वो पब्लिश करता है WHO. इट इज़ एन इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये भी इसमें भी हमारे पास सेक्शन ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का, बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. ड्रग अब्यूज़ का रेट जो है वो अलार्मिंगली बढ़ रहा है अराउंड द एज ऑफ 30. और अब जो है वो टीन एजेस और यंग एज पीपल जो है वो भी ड्रग अब्यूज़ करते हैं. एडिक्शन साइकिल इसका ये है कि इमोशनल ट्रिगर्स, क्रेविंग, टीचर, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एडिक्शन बिहेवियर एंड गिल्ट. इसमें इमोशनल ट्रिगर जो है आपके पास वो ये है कि बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स और आप बिकॉज ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब आपको क्रेविंग्स होती हैं. और कुछ लोग सिर्फ जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट इसको यूज़ करते हैं एंड दे गेट एडिक्टेड. कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हमारे पास कोकेन, मैथ, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी हमारे पास जो हैं वो एज एन ड्रग अब्यूज़ यूज़ होती हैं. मरजुआना, वैप, अल्कोहल, हेरोइन और हेलोसिनोजेंस. क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स बेसिकली वो क्रेविंग होती हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं, देन यू गेट गिल्ट और आप उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो क्रेविंग्स ख़त्म नहीं हो रही होती हैं. Central nervous system stimulant, that is my topic. A type of drugs that increases the levels of certain chemicals in the brain. ब्रेन में केमिकली अलर्टनेस हो रही होती है, एनर्जी बढ़ रही होती है, ब्लड प्रेशर रेज हो रहा होता है, आपका हार्ट अटैक, आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीथिंग रेट, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती हैं. ये यूज़ होती हैं जस्ट टू ट्रीट द डिप्रेशन एंड ADHD और नेक्रोप्लेसी. लेकिन जब इनका यूज़ जब ये एडिक्ट हो जाता है बंदा इससे तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, जो कि विड्रॉल सिम्टम्स फिर कॉज करता है. इसमें बहुत ड्रग्स आती हैं, एम्फेटामिन्स, कोकेन, मोनाडिफिल, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन्स. स्टिमुलेंट्स जो है वो यूफोरिया कॉज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को. दैट इज़ ऑलरेडी टेल यू सेक्सुअल अराउजल, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिहाइड्रेशंस. सीनियर स्टिमुलेंट्स जो है वो मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, एक्साइटमेंट करते हैं, यूफोरिया कॉज करते हैं. और सबसे बड़ी वजह कि आपके फटीग को डिक्रीज़ कर देते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है उस वक्त. These are the psychomotor stimulants, journal cellular stimulants and clinical antidepressants. चाय जो कि हम कैफ़ीन के तौर पे ले रहे होते हैं वो भी ये चीज़ करती है लेकिन बहुत ही लो लेवल्स पे. कोकेन हमारे पास है बेंजोल मेथाइल ग्वानिन जो कि सीनियर से स्टिमुलेंट यूज़ होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कोका लीफ से. और ये बेसिकली अल्कोलॉइडल बेस है हमारे पास और ये जो है रीअपटेक ब्लॉक करता है डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. और ये तीनों जो है इसको बहुत अच्छे से जब इनकी तीनों की जो है ब्लॉकेट करा देता है रीअपटेक तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट करता है आपके ब्रेन पर और बहुत जल्दी यूफोरिया कॉज करता है. इसके जो रूट है वो है ओरल, स्नॉटिंग, स्मोकिंग, इंजेक्शन फॉर्म्स इसकी सोल्यूशन और पाउडर. जो पाउडर फॉर्म है उसको आप स्नॉट कर सकते हैं बाय रोलर डॉलर बिल एंड जो स्नॉटर. जो क्रैक है आपके पास, क्रैक इसको रॉक भी कहते हैं क्योंकि जो फ्री बेस होती है इसकी वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करती है तो लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो जो ड्रग डीलर्स होते हैं वो एडल्ट्रेंट भी यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट द प्रॉफिट. और जो इसकी फ्री बेस लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्टिव होती है तो उसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें HCl डिजॉल्व करके एंड देन यू गेट द फ्री बेस. इसके अलावा जब आप क्रैक यूज़ करते हैं तो क्रैक का सोल्यूशन बना के आप उसमें बाइकार्बोनेट्स डाल के कोई ब्लीचिंग एजेंट डाल के यू गेट द फ्री बेस. क्रैक और कोकीन जो है वो बेसिकली आपको डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना मिलता है कि जो पाउडर होता है वो जो पेस्ट की फॉर्म में अगर हो तो उससे आप पाउडर जो HCl के तौर पे हासिल करते हैं, HCl के ज़रिए हासिल करते हैं. जब क्रैक होता है तो बेकिंग सोडा डाल के हासिल करते हैं. इफेक्ट्स जो इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स जो इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इंटेंस प्लेजर, कॉन्फिडेंस, एंगर, यूफोरिया. और जब आप फिजिकल इफेक्ट पे आते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी अलर्टनेस, हाई टेम्परेचर हो रहा होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रेथ रेट. जो 10% जो इमरजेंसी केसेस आते हैं वो आते हैं कि कोकीन की हाई वजह से, कोकीन हाई जो पेशेंट्स करते हैं उनकी वजह उनके आते हैं जो कि इसमें हार्ट प्रॉब्लम, सीजर, डेथ और एडिक्शन होती है. हार्ट प्रॉब्लम अगर अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं भी है किसी पर्सन की लेकिन अगर वो कोकीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करता है तो इट कॉज एन हार्ट प्रॉब्लम. कोकेन जो है वो डोपामिनर्जिक के रीअपटेक को ब्लॉक करती है. केस स्टडी है कि पर्सन टेक कोकेन एंड क्रैक एंड कंटिन्यू टू स्मोक क्रैक फॉर द नेक्स्ट 10 hours. He decided to go out for a pack of cigarettes and collapse on the sidewalk of outside his apartment. Rushed to the nearest emergency department in the semi-conscious state. What has likely happened to him? He was released from the emergency department and returned home to the to find more crack. They resumed smoking and binging for the next 4 days. They ran out of drugs and money and to begin the crash and now he want to withdraw it.
इसका सब्जेक्ट जो है कि बंदे ने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वो एडिक्टेड है कोकेन से, वो एमरजेंसी कंडीशन में आया, अनकॉन्शियस स्टेट में एमरजेंसी कंडीशन में भी आया, लेकिन वापस आने के बाद उसने दोबारा से कोकेन रिलैप्स हुआ, वो दोबारा से कोकेन यूज़ कर रहा है। नाउ ही वांट टू लिव द कोकेन। ऑब्जेक्ट इसका ये कि हमारे पास जो ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें बेसिकली वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज सब ऑक्सीजन सब डिमांड्स की ऑक्सीजन डिमांड वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होती है, सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, और स्नॉटिंग की वजह से जो वो नेज़ल प्रॉब्लम्स, नेज़ल सेप्टम में प्रॉब्लम्स आ रही होती है, क्योंकि स्नॉटिंग की वजह से कोकेन इज़ अ वेरी गुड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट एंड हैव अ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट, क्योंकि एनेस्थेटिक्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं, तो ये उसकी वजह से जो है वो नोज़ में नेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। असेसमेंट इसके हमारे पास ये है कि जो है हम इसका फर्स्ट इमरजेंसी विजिट भी जो है कि कहते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट ही अगेन यूज़ कोकेन शुरू कर देता है। ये इसका ये देखें अफेक्ट्स हमारे पास ब्रेन पे इसका इफेक्ट है कि स्ट्रोक के चांसेस हमारे पास होते हैं, नोज़ में रिनोरिया हो रहा होता है, थ्रोट, लंग्स सब पे इसका इफेक्ट जा रहा होता है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इफेक्ट जा होता है, ट्रीट पे ब्रोक्सिज्म हो रहा होता है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है, प्रोराइटिस की भी कंडीशन होती हैं, फ्यूचर्स हाई ऑन कोकेन। प्लान ये है कि सबसे पहले हम इस अनकॉन्शियस स्टेट को पेशेंट की देखेंगे कि इसको हुआ क्या है, इसको पल्मोनरी कंजेशन हो रही है, बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा देखी जाएगी कि वो कम है या हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सबसे पहले हम सही करेंगे और उसके बाद जो इसको 12 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि हम क्या चाहते हैं कि ये इसको क्या डिजीज़ है, उस कोकेन से रिलेटेड। इस बात है एक सारी तो एक साथ नहीं होंगी कि एक है हार्ट रेट में प्रॉब्लम है या सेरेब्रल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद जो है कि कहते क्योंकि ये जब आया है तो सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में, तो उसका मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी उसको उस वक्त। उसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स इसमें जो है हमारे पास आए हैं, तो उसके लिए अब हमें देखना है, अब वो खुद से ड्रग छोड़ना चाहता है एब्सटीन्स फ्रॉम कोकेन, तो हम उस चीज़ को ट्रीट आउट करेंगे। मेडिकल कंडीशंस में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बहुत कम है हमारे पास जो लोग कोकेन छोड़ना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब विड्रॉल सिम्टम्स जो है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो होती है कि डिप्रेशन हो रहा होता है बंदे को, उसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, ब्रेथ फटीग हो रही होती है, भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा, और मेंटली जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं विड्रॉल सिम्टम्स में वो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा देखा गया, जिसकी वजह से उसको क्रेविंग्स होती हैं कि वो इस चीज़ से निकलना चाह रहा होता है। उसमें हमारे जो डोपामीन एगोनिस्ट हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ के लिए। अगर और इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त जो है उसमें वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो हम उसको देते हैं, जो कि FDA भी अप्रूव करता है कि कोई एडिक्शन पेशेंट्स को हम वो दें, इसके ताकि वो, और ही शुड रिसीव अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, 12 स्टेप ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम बंदा जो है वो खुद से प्रोमिस कर रहा होता है, उसको लाइफ की तरफ वापस लेके आना, उसको ये याद दिलाना, उसको ये बताना कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और रिलैप्स प्रिवेंशन करनी है मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारी जो केसेस उसमें ये देखा गया है कि लोग उस एडिक्शन से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें रिलैप्स बहुत जल्दी आता है क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। तो लोगों को भी चाहिए आसपास के कि वो उनको एक्सेप्ट करें। यू नीड टू एक्सेप्ट द पीपल। अगर वो सही हो गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको उस चीज़ की तरफ वापस ना जाने दें। एम्फेटामिन इज़ ऑल्सो अनदर सीएनएस स्टिमुलेंट। ये जो है हमारे पास ADHD, नेक्रोप्रेसी, ओबेसिटी में यूज़ होता है, और ये वो ड्रग है जिसका सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है। क्योंकि इसका जो इसको मार्केट में जो है आम ज़बान में जो है इसको स्पीड, मैथ, क्रैंक, क्रिस्टल क्रैंक और आइस कहा जाता है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट है वो है आपके पास एफेड्रीन एंड सूडोएफेड्रीन। अब जो है ड्रग डीलर्स ये करते हैं कि इसमें फ्लेवर्स और कलर ऐड करते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द बायर्स। बेसिकली उनके जो बायर्स हैं वो टीनेज ग्रुप और जो है जो बच्चे हैं वो हैं उनके बायर, तो वो उस चीज़ को अटैक करने के लिए नस्लें तबाह हो जाती हैं इस तरह के यूजेज से, इस तरह के ड्रग्स के यूजेज से। एफेड्रीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करता है। इट्स बेयरली कितने कोकेन को टक्कर देने वाले इफेक्ट्स होते हैं इसके बहुत, क्योंकि ये भी जो है रीअपटेक को ब्लॉकेट कर रहा होता है, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, और ये बेसिकली स्टूडेंट्स और जो है एथलीट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं उसमें ब्रक्सिज्म, ट्रेमर, मिड्रियासिस, हाइपरटेंशन, डायरिया, वेट लूज, क्योंकि जब आप कोई ड्रग कर रहे होते हो तो आपका हंगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है और आपका अलर्टनेस लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। इसको आइस इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म इन द क्रिस्टल्स दैट इज कॉल्ड आइस। इसके अलावा इसके जो इफेक्ट हैं इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, इंक्रीज सेक्स ड्राइव है, हेडेक, डिजीनेस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वेट लॉस। इसके अलावा जो है इसके हार्ट पे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं।
केस स्टडी हमारे पास, पर्सन टेकिंग स्पीड मतलब कि हमारा एम्फेटामिन्स एंड लाइक इट इज यूज रेगुलर बेसिस विदाउट स्लीपिंग एंड शावरिंग एंड स्टार्ट लूजिंग वेट. ट्विकल, he arrested and unable to post bail. What withdrawal symptoms he experienced in incarceration and what treatment give if he withdraw drug abuse. स्पीड हम कह रहे हैं एम्फेटामिन को क्योंकि इसका ये लोकल नेम है. ट्विकर मतलब कि जो क्रॉनिकली एम्फेटामिन को यूज़ करा वो हमारा ट्विकर, उसको ट्विकर कहा जाता है क्योंकि उसमें चेंजेस इतने अब्रप्ट होते हैं कि आप उसको देख के आप पहचान सकते हैं कि बंदा जो है वो ड्रग्ड है. इसमें होमिसाइडल एग्रेसिव साइकोसिस उसमें हो रहा है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा. इसमें हमारा जो प्लान होगा वो ये होगा सबसे पहले तो कि हम उसकी जो डिलूजनल उसमें एक चीज़ आ रही होती है उसमें स्लीपनेस की वजह से, क्योंकि उसमें इंसोम्निया हो रहा है तो उसमें जो है मतलब स्लीप नहीं है तो उसको डिलूजनल और पैरानॉर्मल चीज़ें भी उसको हो रही होती हैं. टेक्टाइल हेलुसिनेशन मतलब कि जो ऐसा लगता है कि बदन पे कुछ चल रहा है तो, और साइकोसिस एपिसोड उसमें हो रहे होते हैं. तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम बेंजोडाइज़ेपिन्स देंगे और जो है हाइपोटेंसिव न्यूरोलैप्टिक्स देंगे जैसे कि हैलोपेरिडोल. इसमें क्योंकि ACH की एक्टिविटी जो है वो मिनिमल होती है. अगर हम लो पोटेंसी की तरफ जाते हैं तो उसमें ACH की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जो ऑलरेडी ड्रग की वजह से हो रही है. ड्रग ऑलरेडी ACH को जो मतलब ACH एक्टिविटीज़ करवा रहा है तो हम जो है वो हाई पोटेंसी की तरफ जाएंगे जिसमें ACH एक्टिविटी कम होगी. विड्रॉल की वजह से सफ़र करेगा, इंटेंस क्रेविंग होगी, इसको फटीग होगी, हाइपरसोमनेंस के मतलब एक अलर्टनेस होती है कि कोई है, कोई आ रहा है, कोई मारने लगा है, तो ये वाली चीज़ इसमें होती है. क्रैश जो कि जैसे कि कोकीन में होता है और एनहेडोनिया और अब डिप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है. अब अगर आप उसको बेंजोडाइज़ेपिन से ट्रीट कर रहे हैं फर्स्टली जस्ट टू ओवरकम दीज डिलूजनल्स एंड ऑल दिस, तो उसके बाद भी हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे अच्छा इफेक्ट है. इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट जो हम देते हैं कि उसकी क्रेविंग को हम सेटिस्फाई कर सकें ताकि वो रिलैप्स की तरफ ना जाए. काउंसलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन दोनों केसेस में क्योंकि ड्रग एडिक्शन पेशेंट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. बेसिकली वो किसी इमोशनल ट्रिगर की वजह से ही ड्रग अब्यूज़ या एडिक्शन की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज ए गुड सोसाइटी. जो कोग्निटिव थेरेपी है वो हमारे पास ये कि फीलिंग क्रिएट बिहेवियर रिइंफोर्सेस थॉट्स एंड थॉट्स क्रिएट फीलिंग. तो ये हमारा साइकिल है पूरा जो चलता रहता है. और एम्फेटामिन के जो सिंड्रोम्स हैं, विड्रॉल सिंड्रोम्स, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे पास कि क्रेविंग्स हो रही होती हैं. इसके अलावा क्या कहते हैं बंदे को इरिटेबिलिटी हो रही होती है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है, तो वो उसको हम अपनी काउंसलिंग से ही उसको सही कर सकते हैं. और जो ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं वो बेसिकली डोपामिन एगोनिस्ट और बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड एम्फेटामिन्स. थैंक यू सो मच. और ड्रग अब्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉज हो रही है. बच्चे जो हैं क्या कहते हैं टीनेज ग्रुप जो है वो जस्ट फॉर फन दे यूज़ इट एंड दे गेट एडिक्टेड. सो थैंक यू सो मच.